हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे, आप इस चैनल पे न्यू हो तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जाके पॉलिटी का सीरीज देखिए जो चल रहा है। साथ ही साथ पॉलिटी के एमसीक्यू चल रहे हैं। पॉलिटी बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी मैंने नहीं छोड़ा है। साइंस भी आपका हो रहा है और कमिंग वीक में आपके साइंस के एग्जाम भी है रिलेटेड टू बायोलॉजी क्वेश्चंस। तो उसमें आपके 40 to 50 क्वेश्चंस आएंगे अप्रॉक्स, और आपको देना है जिस तरह अपने जुलाई के करंट अफेयर्स को आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया था, उसी तरह बायो के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। और साथ ही साथ हिस्ट्री, बाकी चीज भी कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जनरल स्टडीज इतने अच्छे से हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हम लोग एमसीक्यू करा रहे हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं। किससे क्या होता है कि आप लोग उस चीज को पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट किसी चैप्टर्स वाइज हम देखेंगे और चैप्टर से पढ़े रहेंगे हम लोग, तो उतना जल्दी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस समय एग्जाम देने वाले हैं और जो अगले साल देंगे उनके लिए बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो इस साल दे रहे हैं उनके लिए कि जितना ज्यादा वो एमसीक्यू लगाएंगे उससे अच्छा उनका उसका कंसेप्ट भी चलता रहेगा उनके संग, और उससे करते 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 उनकी टॉपिक और उनके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फोकस करिए इस पे। तो आज का जो पॉलिटी क्वेश्चन है वो 61 से लेकर 65 डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हमने आपके लिए होमवर्क भी है और होमवर्क आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, और बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर भी दीजिएगा। चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे जो कि 61 है। यहाँ पे पूछना है कि सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब सेंटर स्टेट का जब भी आप चैप्टर पढ़े हो तो सेंटर स्टेट रिलेशन से कौन सा एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपका सही है या कौन सा एस्पेक्ट्स उससे डील किया जाता है। तो पहले पॉइंट में बोला है कि सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन टेरिटोरियल एक्सटेंट। अच्छा, मैं आपको पॉइंट समझा नहीं रही हूँ, मैं पॉज हो रही हूँ, आप पहले खुद से पढ़ो और सोचो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी भी और आंसर भी दूंगी। अगर आपने सेंटर स्टेट का रिलेशन चैप्टर्स पढ़ा है तो आप ये आंसर दे पाओगे। अच्छा, तो चलिए मैं बताती हूँ। टेरिटोरियल एक्सटेंट यहाँ पूछ रहा है कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन का, कि सेंटर का पूरे भारत में होता है, और जो स्टेट होते हैं, जो राज्य होते हैं हमारे, उसका तो जो उसकी बाउंड्री होती है उस हिसाब से होता है। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट तीन तरह के सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग पता है, कानून बनता है 1 2 3, स्टेट लिस्ट, कॉन्फ्रेंस लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो ये भी सही है। पार्लियामेंट कुछ लेजिस्लेशंस लगाती है, मतलब कि कुछ कानून लगाती है स्टेट फील्ड पे, सही है। सेंट्रल कंट्रोल करता है स्टेट लेजिस्लेशन को, कुछ हद तक सेंट्रल भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में 62 है। हु इज एम्पावर्ड, किसको ये एम्पावर दिया गया है कि पीस और गुड गवर्नमेंट बना सके यूटी में। तो बताइए यूटी में कौन सा है जिसको पावर पावर एम्पावर दिया गया, पीस और गुड गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसका बहुत इजी आंसर आप सब दे पाओगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनीवन, प्रेसिडेंट। ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि पीएम जो होता है, पीएम के पास क्या क्या पावर होते हैं, ठीक है। दूसरा स्पीकर के पास क्या क्या पावर होते हैं, पीएम और स्पीकर दोनों के पास क्या क्या पावर होते हैं, ये जरूर आप लिख के बताइएगा। और हाँ, किचन कैबिनेट क्या होता है, शेडो कैबिनेट क्या होता है, मैं लिख देती हूँ किचन। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। किचन कैबिनेट, आई होप यू लर्न। किचन कैबिनेट क्या होता है, और शेडो, शेडो का मतलब होता है परछाई, याद रखिएगा। शेडो कैबिनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होगे, तो जाके पढ़िए, नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। किचन कैबिनेट क्या होता है, शेडो कैबिनेट क्या होता है। और जो आपने करंट अफेयर्स लगाए हैं एमसीक्यू, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट कि मैम आंसर नहीं दे रही, मैम मैम से जरूर पोस्ट करेगी। और काफी बच्चों का उसमें क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे, मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे बताइएगा आप मुझे, किचन कैबिनेट और शेडो कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या है ये, और पीएम, प्रधानमंत्री और स्पीकर का आपको पावर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, आप बताओ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन, मतलब यूटी, प्रेसिडेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाता है, रेगुलेशन एक्ट बनाता है, तो प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो उस रेगुलेशन, उस कानून को रेगुलेट कर सके, उसको लागू कर सके। तो प्रेसिडेंट चाहे तो लागू कर सकता है। तो किस यूटी में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, इन चारों में से कौन सा ऐसा यूटी है जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि उस रेगुलेशन एक्ट को रेगुलेट करे उस यूटी में। या चारों का चारों भी आप बोल सकते हैं, आप एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी होगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और 5 में लिख दो ऑल ऑफ द अबव। 5 ऑप्शन ये लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप बताइए मुझे। चलिए, तो यहाँ पे पूरा का पूरा करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव, नंबर 5। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, चारों में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट बनाता है उसको रेगुलेट में लगा सकता है अगर उसको लगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 64 है। हु इज गिवन पावर, कौन पावर दिया गया है किसको, कि शेड्यूल एरिया में, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, और पार्लियामेंट कोई कानून बना रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया जो है वो शेड्यूल एरिया है। तो इस शेड्यूल एरिया में किसके पास पावर होता है कि वो चाहे तो पार्लियामेंट को रोक सकते हैं कि भैया ये कानून यहाँ लागू नहीं होगी, या तो इसको मॉडिफिकेशन करवा ले। तो किसके पास ये पावर है। तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए।
तो आपका करेक्ट आंसर होगा गवर्नर। ठीक है, याद रखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 65 है। हु इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई ऑन ट्राइबल एरिया। सेम सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। एक एरिया है जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, मतलब मान लीजिए ट्राइबल एरिया है, तो वहां पे किसके पास पावर है कि वो लगाने का कि अगर पार्लियामेंट को अप्लाई करती है रूल तो उसको रोक सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि आसाम में गवर्नर के पास है, मेघालय में प्रेसिडेंट के पास और त्रिपुरा में गवर्नर के पास। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, सोचिए और बताइए अच्छे से। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दे रही हूँ। आई होप आप लोग ने सबने बुक वुक सब नोट्स और गूगल बाबा सब सर्च कर लिया, आंसर मिला। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, आसाम में गवर्नर के पास ही पावर होता है, बिल्कुल राइट है। मेघालय में प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन त्रिपुरा में गवर्नर के पास नहीं होता है, त्रिपुरा में भी प्रेसिडेंट के पास होता है। और मिजोरम में भी प्रेसिडेंट के पास ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार सेंट्रल स्टेट रिलेशन चैप्टर पढ़ने के बाद भी ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, चीजें होती है जो हम नहीं याद रखते। तो अब आपको याद रहेगा कि आसाम में गवर्नर के पास होता है, मेघालय में प्रेसिडेंट के पास, त्रिपुरा में प्रेसिडेंट के पास और मिजोरम में भी प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, 1 और 2 सही है, तो यहाँ पे 1 और 2 सही, कहाँ पे, नंबर बी। अब देख लेते हैं हम लोग अपना होमवर्क। तो ये होमवर्क है बायोलॉजी से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब मैं देखती हूँ कि आप लोग को कितना पता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो फटाफट अपने जितना आपको आता है कीजिए। और बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि मैम हमें ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो देख लीजिए सारे क्वेश्चन नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप सर्च कीजिए। क्योंकि अगर आप जब सर्च करते हो ना गूगल में या कहीं पे भी सर्च करके जब देखते हो इस टॉपिक में पढ़ते हो, जैसे मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड को नहीं पता इसका और दूसरा नाम क्या है, तो जब इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ जानने भी मिलेगा। तो मैं जो आपको होमवर्क देती हूँ, मेरा यही एम होता है, यही गोल होता है कि आप उस चीज़ को सर्च कीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एम बना के पढ़ते हैं कि मैं पॉलिटी कर रहा हूँ या मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ तो बाकी सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सिंपल पेपर के द्वारा आपके सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कवर होते रहते हैं। इवन जो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो देखते हो वो भी बहुत अच्छे से दे रहे होते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा कि हमारा, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिए। अब यहाँ पे आता है कि बहुत ही बैक टू बैक, मतलब बहुत सारे सीरीज और आ रहे हैं। और अगर आप लोग का ऐसे ही विशेष रहा और आप लोग ऐसे ही मतलब हमारे साथ रहे तो हम लाइव सेशन में जल्दी आने वाले हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का भी सीरीज हम लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक आपका बैंकिंग अवेयरनेस का सीरीज आएगा, साथ ही साथ मैंने एक सिलेबस प्रिपेयर किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि मैं सिलेबस क्या होता है या क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं एक वीडियो तैयार कर रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि क्लास 12 के बाद या कौन कौन से एजेस में किस किस क्लास में आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो सारे चीज़ के लिए मैं एक वीडियो तैयार कर रही हूँ जिसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपका चीज़ है, आप इसमें होमवर्क फटा से कीजिएगा और जल्दी जल्दी दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिक्स के बाकी सीरीज नहीं देखे हो तो प्लीज जाके उसको देखिए। बैक टू बैक काफी वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे और काफी सीरीज भी हमने स्टार्ट किया है। और आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाइए और सिंपल पेपर की फैमिली को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, जय हिंद।